नमस्कार। चलिए आज चलते हैं निमाड़ क्षेत्र की ओर, एक ऐसे उत्सव में जहां भक्ति और संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के आनंदपुर खैगांव के मशहूर गणगौर उत्सव की। आइए साथ मिलकर इस पारंपरिक भव्यता की गहराइयों में उतरते हैं। माता रणुबाई की जय, यही वो गूंज है जो इस पूरे उत्सव की पहचान बन जाती है। सोचिए, ये जयकारा जब लगता है ना, तो पूरा का पूरा गांव भक्ति की एक लहर में डूब सा जाता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये लोगों की सामूहिक आस्था और उनके उल्लास की आवाज है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आनंदपुर खैगांव से। चैत्र का पवित्र महीना है और यहाँ का पूरा समुदाय भक्ति के रंगों में सराबोर है। ये एक ऐसा नज़ारा होता है जहाँ सदियों पुरानी परंपराएं आज के जोश और उत्साह के साथ एकदम से जीवंत उठती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गणगौर उत्सव है क्या, इसका मतलब क्या है? असल में ये निमाड़ की लोक संस्कृति और लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। और इस उत्सव के केंद्र में कौन है? पूजनीय देवी देवता माता रणुबाई और राजा धनियर। उन्हीं की आराधना में ये पूरा पर्व मनाया जाता है। और अब बात करते हैं उस पल की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, पवित्र रथों का आगमन। आप सोचिए, जैसे ही ये रथ गांव में दाखिल होते हैं, पूरे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह भर जाता है। ये सचमुच में भक्ति और खुशी का एक ऐसा संगम होता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ पारंपरिक ढोल की थाप गूंज रही है, दूसरी तरफ हवा में गणगौर के मीठे गीत तैर रहे हैं। गांव के लोग अपने लोक नृत्यों में मग्न हैं और इन सब के बीच में वो भव्य रथ, रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों की मालाओं और पारंपरिक गहनों से सजे हुए, वाकई हर किसी का मन मोह लेने वाला दृश्य होता है ये। और फिर जब ये शानदार जुलूस गांव के मुख्य बाजार चौक यानी कि एकदम सेंटर में पहुंचता है, तो उत्सव अपने चरम पर होता है। चारों तरफ बस उत्साह ही उत्साह का माहौल और भक्तों की वो भीड़। एक ऐसा अद्भुत नज़ारा बनता है जहां आस्था और परंपरा सचमुच में जीवंत होती हैं। लेकिन रुकिए, यह उत्सव सिर्फ नाच गाना या बाहरी धूमधाम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसकी असली आत्मा तो सेवा और समर्पण की गहरी भावना में बसती है। और सच कहूं तो यही वो पहलू है जो इस उत्सव को वाकई में बहुत खास बना देता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि उत्सव के जो आखिरी दिन होते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरुआत होती है रविवार को रथों के भव्य जुलूस से। फिर आने वाले मंगलवार को एक बहुत बड़ा सामुदायिक भोज भंडारा होता है। और सबसे आखिर में एक बहुत ही भावुक माहौल में प्रतिमा विसर्जन के साथ इसका समापन किया जाता है। देखिए, कोई भी परंपरा हो, उसे जिंदा रखने के लिए कुछ समर्पित लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है। और यहाँ ये जिम्मेदारी निभा रहा है पटेलिया परिवार। श्री रामचंद्र जी पटेलिया और श्री रामेश्वर जी पटेलिया, ये दोनों ही इस पूरी व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए हैं। ये लोग ही सुनिश्चित करते हैं कि हर एक रीति रिवाज का ठीक से पालन हो। तो जो आखिरी दिन होता है, उसकी दो सबसे मुख्य रस्में कौन सी हैं? पहला तो है वो भव्य सामुदायिक भोज। ये गुर्जर मांगलिक भवन में होता है, जहां सारे भक्त एक साथ बैठकर प्रसाद पाते हैं। और फिर दूसरा है मूर्ति विसर्जन। ये एक बहुत ही गरिमामय और भावुक माहौल में होता है, जहां मूर्तियों को औपचारिक रूप से विदाई दी जाती है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये उत्सव आखिर इतना मायने क्यों रखता है। इसकी विरासत क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो इसका गहरा महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सामुदायिक भाईचारे को मजबूत करता है। दूसरा, ये निमाड़ी संस्कृति को जिंदा रखने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है, उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये उत्सव सामाजिक एकता को बढ़ाने और अपनी स्थानीय विरासत को बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक धार्मिक आयोजन पूरे के पूरे समुदाय को एक धागे में पिरो सकता है और उनकी जो साझा पहचान है उसे और भी मजबूत कर सकता है। और आज के इस बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर सोचने की जरूरत है। सवाल यह है कि आखिर कोई त्योहार सिर्फ एक परंपरा से आगे बढ़कर अपनी जड़ों से जुड़ने की एक सच्ची प्रेरणा कैसे बन जाता है? ये सोचने वाली बात है।